शिष्य मन में सोचने लगा कि टोकरी से अगर भगवान दर्शन दे देता, अगर गुरुजी पहले बोलता तो हम कब के लिए आते। दसों शिष्य सुबह हुआ और अपना घर से एक एक टोकरी ले आया और गुरुजी के पास रख दिए और गुरुजी को बोले कि सरकार मैं तो टोकरी ले आई हूँ, हमको अब भगवान का दर्शन करवा दीजिए। गुरु महाराज ध्यान में थे, ध्यान से जैसे बाहर आए दसों शिष्य को बोला कि तुम सब टोकरी ले आए घर से। बोला हाँ गुरु महाराज मैं तो टोकरी ले आई हूँ। बोला ठीक है, तुम सबको भगवान का दर्शन करना मिलेगा, लेकिन भगवान के दर्शन करने से पहले तुम सब यह टोकरी ले लो अपने अपने सर पे, और बगल में धार है जिसको हम आप नदी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं। बोला कि धार चले जाओ और धार से जो एक टोकरी पानी लेकर के आएंगे उसी को हम भगवान के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि भगवान का आदेश है कि जो एक टोकरी पानी भर के ले आएगा, यानी कि एक छींटा पानी भर के ले आएगा, उसको हम भगवान का दर्शन करवा देंगे। दसों शिष्य मन में सोचने लगा कि इस टोकरी में तो इतना छेद है कि एक बूंद पानी आ ही नहीं सकता है, फिर गुरु महाराज क्यों बोल रहा है कि नदी से पानी लाने के लिए। दसों शिष्य के मन में थोड़ा मन हलचल होने लगा, फिर भी गुरु का आदेश था, करना क्या था, पालन करना था। गुरु का आदेश का पालन करने के लिए दसों शिष्य ने क्या किया, टोकरी कंधा पे ले लिया और जैसे चर्चा के स्थल, यानी कि अभी यहाँ चर्चा हो रहा है और जैसे बगल होंगे गुरु भाई गुरु बहना कि दूसरा के प्रति बात करने लगेंगे। अभी यहाँ बैठे हैं तो आपस में गुरु का ही बात करेंगे, और बाहर जैसे ही जाएंगे बोलेंगे फलना गुरु भाई तो ऐसे चर्चा दे रहे थे, फलना गुरु भाई 3 भजन गाए, हमको एक ही भजन का आदेश मिला, जो बात है। ऐसे ही दसों शिष्य ने क्या किया, टोकरी कंधा पे ले लिया और जैसे सड़क के बाहर हुए, गुरुजी के नजर से जस्ट बाहर हुए, एक शिष्य ने बोला कि गुरु महाराज लगता है कि पागल हो गए। बोलो तो इस टोकरी में पानी तो आने वाला है नहीं, कैसे इस टोकरी में पानी ले आएंगे। एक शिष्य ने क्या किया, वहीं पे टोकरी को पटक दिया और गुरु महाराज को भला बुरा गाली दे करके अपना घर चले गए। बोला कि बाप रे बाप, ये पागल गुरु का पागल में चेला बनने जा रहा था, बताओ इसमें कैसे पानी आएगा टोकरी में। वो शिष्य ने क्या किया, टोकरी को फेंक दिया। उसके दखोसी, यानी कि उसके देखते हुए भी ऐसे ऐसे करते करते 4 शिष्य ने क्या किया, टोकरी को रास्ते में ही फेंक दिए और अपने अपने घर चले गए। बच गए 6 शिष्य। 6 शिष्य के मन में विश्वास था कि अगर गुरु महाराज ने बोला कि इस टोकरी में पानी आएगा तो आएगा। 6 शिष्य ने क्या किया, फिर भी कंधा पे टोकरी लिया और नदी के कात पहुंचे। जैसे तालाब में पहुंचे और टोकरी को जैसे ही डुबाते हैं पानी के अंदर, पानी फुल, और जैसे टोकरी को बाहर करते हैं, यानी कि छींटा को ऊपर करते हैं, पूरा पानी निचोड़ के नीचा गिर जाते हैं गुरु भाई गुरु बहना। फिर भी वहां पे एक शिष्य बोला कि सच में वो चारों चले गए। गुरु महाराज पागल ही है, हम सोचे गुरु महाराज कोई जादू टोना कर दिए होंगे टोकरी में तो पानी आएगा ही आएगा, लेकिन गुरु महाराज तो सच में पागल था कि इस टोकरी में तो पानी आ ही नहीं रहा है। गुरु भाई गुरु बहना ऐसे करते करते 9 शिष्य ने क्या किया, उस नदी से अपना अपना घर चले गए, लेकिन मात्र बचे एक शिष्य जिसके मन में इतना भरोसा था, इतना विश्वास था कि अगर गुरु महाराज ने बोला टोकरी में पानी आएंगे तो आएंगे, और जब तक टोकरी में पानी भरेंगे नहीं तब तक हम गुरु के पास जाएंगे नहीं। क्योंकि अभी भी हम आप अगर लगातार प्रयास करेंगे किसी काम के प्रति तो जरूर है कि वो काम सफल होगा ही होगा। उसी प्रकार वो शिष्य ने क्या किया, जो एक शिष्य बचे थे, वो क्या किया, लगातार प्रयास करने लगा। पानी में छींटा डुबोते थे और ऊपर करते थे, एक ही जगह खड़ा होकर के सुबह से शाम हो गया फिर भी पानी नहीं आया, हर रात बीत गए फिर भी पानी नहीं आया। फिर भी वो प्रयास करना छोड़ा नहीं, लगातार प्रयास करते गए करते गए करते गए। एक समय ऐसा आया गुरु भाई गुरु बहना कि टोकरी भर पानी हो गया, उस टोकरी में पानी फुल हो गया, और जैसे पानी भरा गुरु महाराज के पास ले आए
और गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज ध्यान में थे, और गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज मैं तो टोकरी में पानी भर के ले आए हूँ, अब हमको भगवान का दर्शन करवा दीजिए। थोड़ा सा हमको भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि टोकरी में पानी आ सकते हैं गुरु भाई गुरु बहना? आएंगे, टोकरी में पानी आएंगे। थोड़ा सा विचार तो कीजिए कैसे आएंगे पानी, विचार कीजिए। वो गुरु महाराज ने क्या किया, ध्यान से जगे और जैसे आंख खोले गुरु महाराज एक ही शिष्य को देखते हैं, पानी लेकर के खड़ा था और आस लगाए बैठे थे कि गुरु महाराज अब हमको भगवान का दर्शन करवाएंगे। जैसे कि साहब का विश्वास महादेव के प्रति था, उसी प्रकार वो शिष्य का प्रति, वो शिष्य का गुरु के प्रति विश्वास था कि गुरु महाराज ने बोला कि पानी आएंगे तो आएंगे। गुरु महाराज ने वो पहला शिष्य को बोले कि तुम्हारे साथ 10 शिष्य गए थे, वो सब कहाँ है बच्चे? तो वो शिष्य ने जवाब दिए कि गुरु महाराज 10 शिष्य थे, लेकिन सब गुरु महाराज आपको भला बुरा गाली दे करके अपना घर को चले गए, लेकिन हमको विश्वास था आपके प्रति कि आपने बोले कि टोकरी में पानी आएगा तो आएगा, इसीलिए हम टोकरी में पानी भरने लगे थे गुरुजी, इसीलिए हम टोकरी में पानी भर के ले आए। गुरु महाराज ने जवाब देते हैं वो शिष्य को कि तुम भी क्यों नहीं टोकरी को पानी में, नदी में फंसा के अपना घर चले गए? बोला गुरु महाराज नहीं, आपके पास हम बचपन से ज्ञान लिए हैं, और जो भी ज्ञान लिए हैं आप ही के बदौलत हम ज्ञान लिए हैं, इसलिए आपके प्रति हमको विश्वास था कि आप जो भी बोलोगे सही बोलेंगे, इसीलिए हमको विश्वास था आपके प्रति। तो गुरु भाई गुरु बहना आप चलते हैं टोकरी के पास, टोकरी में पानी भरा तो भरा कैसे? कोई भी कच्चा बांस का टोकरी ले लेना, अगर जिसको गुरु भाई गुरु बहना को विश्वास ना हो, चले जाना नदी के पास और कच्चा टोकरी को ले लेना और लगातार प्रयास करते रहना एक ही जगह खड़ा होकर के, यानी पानी में डुबाना है ऊपर करना है, डुबाना है ऊपर करना है। वो क्या हुआ, पानी के वजह से वो बांस का जो कंचा होते हैं वो मोटा हो गए और एक दूसरे से एडजस्ट हो गए, और छोटा छोटा जो छेद बचे थे वो टोकरी में, वहां पे क्या हुआ, नदी में कंकर पत्थर रहते हैं, वो कंकर पत्थर जा जा के एक छोटा छोटा छेद में अपना अपना जगह बना के चारों तरफ एडजस्ट हो गए, इसीलिए टोकरी में पानी भर गए थे। और भर गए और गुरु महाराज को बोले कि भगवान का दर्शन करा दीजिए गुरु महाराज, अब हमको रहा नहीं जाता है। गुरु महाराज ने बोला बेटा विश्वास ही भगवान का दूसरा रूप है, जो कि अभी हमारे आपके पास नहीं है। हम आपको भगवान शिव को गुरु बनाए हैं, लेकिन भगवान शिव के प्रति विश्वास कहाँ है? नहीं है। भगवान शिव के प्रति विश्वास कीजिए, जो साहब ने हमको आपको 3 सूत्र दिया है उस पर विश्वास कीजिए, तब हमारे आपके जीवन में गुरु बनेंगे। कोई बोलता है कि मेरे जीवन में महादेव दया नहीं किया है, हम कैसे भगवान को गुरु बनाए, इससे अच्छा है कि हम छोड़ दे। गुरु भाई गुरु बहना, पहला दया तो हमको मिला कि जिस दिन हमारे आपके जीवन में 3 सूत्र आया, उसी दिन हमारे आपके जीवन में दया किया। दूसरा दया जो कि हमको आपको ज्ञान हुआ कि महादेव गुरु का काम करता है, और हम आप काम काज छोड़ करके 10 मिनट के लिए गुरु का चर्चा करने के लिए आते हैं, वही दूसरा दया है। तीसरा दया जो कि हम आप इस गुरु मंच पे बैठ करके गुरु के बात करते हैं, इससे बढ़ के दया क्या होगा? कोई बोलेगा कि हमको धन दौलत महल अटारी बेटा दे दे, ऐसा कोई बात नहीं है। गुरु भाई गुरु बहना, कर्म करते चलिए, भगवान फल देने के लिए तैयार है। अब ये नहीं सोच के भगवान का भक्ति करना है कि भगवान हमको 2 मंजिला दे देना, हमको 5 बेटा दे देना, नहीं। भगवान के प्रति श्रद्धा से निस्वार्थ भाव से भक्ति कीजिए, और विश्वास के साथ जब तक नहीं कीजिएगा तब तक हमारे आपके जीवन में महादेव गुरु नहीं बन सकता है और नहीं दया कर सकते हैं। इसीलिए हम आप अगर भगवान शिव को गुरु बनाए हैं तो विश्वास रखिए, चाहे महादेव दया करे या ना करे, हमारा काम है दया मांगना। हमारा काम है एक दूसरे को समझाना कि हे दीदी, हे भैया, हम महादेव को गुरु बनाए हैं, आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए। और तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय के जाप।
अंदर सांस लीजिए नमः और छोड़िए तो शिवाय। जिस गुरु भाई गुरु बहन को 108 का माला है वो एक फेरा लगाएंगे, और जिसको 54 दाना का माला है वो दोबारा फेरा लगा के नमः शिवा का मंत्र से प्रणाम कीजिए, क्योंकि इस नमः शिवा का मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि गुरु और शिष्य के बीच के दूरी को कम करने वाला मंत्र है। गुरु और शिष्य के दूरी का बीच में जो दूरी है उस दूरी को कम करने वाला मंत्र है। यानी कि जितना हम आप नमः शिवाय के मंत्र करेंगे, दया तो मांगेंगे इस संसार के लिए, यहाँ के लिए कि महादेव हमारे जीवन में दया कीजिए, कोई संकट आया तो महादेव दया कीजिए, संकट दूर हो गया। लेकिन वह महादेव के पास जाने के लिए एक रास्ता जो बना हुआ है, उस रास्ते पे जो कांटा लगा हुआ है, उस कांटा को साफ करने के लिए साहब ने नमः शिवाय का मंत्र दिया है। जो अंदर सांस लीजिए तो नमः और छोड़िए तो शिवाय। नमः शिवाय से मंत्र से गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने आप रास्ता साफ होते जाएगा और हम सब तमाम गुरु भाई गुरु बहना गुरु के पास कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो यही आशा विश्वास के साथ मैं अपना चर्चा गुरु के चरणों में